अल्लाह को फैसला मेरे हाथों कराना है तो साइफर केस का फैसला मैं ही करूंगा। ट्रायल होगा तभी चेयरमैन पीटीआई बाहर आएंगे ना। साइफर केस में खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात के रिमार्क्स। जज और पीटीआई वकील शिराज रांझा में दिलचस्प मुकालमा। वकील ने कहा साइफर केस की समाअत 10 अक्टूबर को थी, नकूल के लिए क्यों जल्द समाअत रखी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमात का जल्दी ट्रायल किया जा रहा है। साइफर केस कोई हसास केस नहीं, हसास बनाया जा रहा है। जज ने कहा अगर कोई और बेहतर जज लगता है तो ले आए, मैं नहीं तो कोई और ट्रायल कर लेगा। वकील ने कहा हम चाहते हैं साइफर केस का ट्रायल ही ना हो। जज ने कहा जुर्म किया है तो सजा तो होगी, नहीं किया तो बरियत मिलेगी। वकील ने कहा चेयरमैन पीटीआई को अटक से अडयाला जेल मुंतकिल ही नहीं करना चाहिए था। जज ने कहा शुक्र है आप गलती माने तो सही। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार घर पहुंच गए। गुज़श्ता रोज ही पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान किया था। छोटा बेटा बाप को देखते ही खुशी से रोने लगा। सदाकत अली अब्बासी की जमानत का बलस गिरफ्तारी मंजूर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा की जमानत 50,000 के मुचलकों के एवज मंजूर की। सदाकत अली अब्बासी पर सरकार की मुद्दत में आर्य बाजार रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज है। FIR में गद्दारी, दहशतगर्दी, जलाओ घेराव जैसी संगीन दफात शामिल हैं। अदालत ने सदाकत अब्बासी समेत फरीकैन को 10 अक्टूबर को तलब किया है। शाहीनो ऊंची रखो परवाज, जीत से करो आगाज। पाकिस्तान आज हैदराबाद दक्कन में मिशन वर्ल्ड कप शुरू करेगा। नेदरलैंड से होगा सामना, मगर हरीफ को कमजोर न जानना। टीम का ऐलान टॉस के वक्त किया जाएगा। पाकिस्तान का 3 फास्ट बॉलर्स के साथ खेलने का इम्कान। शाहीन आफरीदी, हसन और हारिस रऊफ फास्ट बॉलिंग संभालेंगे। जराये के मुताबिक स्पिनर्स में शादाब, नवाज और इफ्तिखार खेलेंगे। साउथ शकील को सलमान आगा पर तरजीह देने का इम्कान। बाबर आजम को अपनी टीम पर पूरा भरोसा, कहते हैं 1 हफ्ते से हैदराबाद में मौजूद हैं। वर्ल्ड कप के लिए अच्छी तैयारी है। पाकिस्तानी फैंस भी हैदराबाद में होते तो ज्यादा मजा आता। टीम डायरेक्टर मिकी ऑर्थर कहते हैं 2019 में जो काम अधूरा छोड़ा था इस वर्ल्ड कप में पूरा करेंगे। पिछले वर्ल्ड कप के लड़के अब बड़े हो गए हैं। बोले प्लानिंग के मुताबिक खेले तो वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। पाक भारत मैच हमेशा जबरदस्त होता है। उम्मीद है 14 अक्टूबर से पहले 2 मैच जीते होंगे। अब्दुल्ला शफीक को जिस तरह की टेक्निक है, जिस तरह वो खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन इतने मेगा इवेंट में ना थोड़ा अर्ली है उनके लिए। इस वक्त मेरे ख्याल से स्टार्ट फखर पे ज़्यादा डिपेंड करना चाहिए। मैं इमाम और फखर के साथ ही चीफ सेलेक्टर्स जाते हैं, लेकिन वो जाते हैं लाइक टीम को सपोर्ट करने के लिए। क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश, सबसे बड़े इवेंट का सबसे बड़ा शो। चैंपियन कप्तान यूनुस खान अब्दुल्ला शफीक को इतनी जल्दी खिलाने के हक में नहीं, कहा ओपनिंग फखर और इमाम से करवाई जाए। कामरान अकमल ने कहा फखर पर भरोसा करें। बासित अली भी यूनुस खान और कामरान अकमल के हम ख्याल। मोमिल शेख बनी मेहमान, मैच के लिए वीजे ना मिलने का शिकवा किया। सवाल उठाया चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक भारत चले गए, उन्हें वीजा कैसे मिला। 92 के वर्ल्ड कप की बातों से खिलाड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। मुस्तफा चौधरी ने जे शाह का रूप धारा, आदि ने भी महफिल जाफरान जार बनाए रखी। अलवी साहब की बैत लेके ही ये सब तंसीबात की प्लानिंग के अंदर वो भी हिस्सा थे। जिस दिन इंशाल्लाह वो उतरेंगे अपने मनसब से, उनके लिए भी तैयार है केसेस। तंजीबात की माफी नहीं है, फौज पे चढ़ाई की माफी नहीं है, तो फिर आप नवाज शरीफ के तैयारा हाईजैक को कैसे लेंगे। 9 मई वाकयात की माफी नहीं है तो नवाज शरीफ का तैयारा हाईजैक कैसे माफ हो गया। फैसल बावडा ने कहा इक्तदार के लिए अभी गली कूचे गए हैं और शहबाज शरीफ को लोगों की गालियां पड़ी हैं। आरिफ अलवी के खिलाफ भी केस तैयार है। किसी पर दबाव है तो आकर टीवी पर बोले या ट्वीट करे, क्यों नहीं कर रहे। उस्मान डार सामने आ गए। फरूख हबीब और सदाकत अब्बासी भी जल्द मंजर आम पर आएंगे। साबिक विफाकी वज़ीर फैसल बावडा का दावा, कहा उस्मान डार को एहसास था मगर शुरू में हिम्मत नहीं थी। उस्मान डार ने जो नाम लिए 100% दुरुस्त है। वो कुछ नाम लेना भूल भी गए हैं। चेयरमैन पीटीआई के अपने ही साथी उन्हें ले डूबे।
9 मई वाकयात। चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त से दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास जमानत के 6 दरख्वास्तों पर आज समाअत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई वाकयात पर थाना थरनौल, रमना और कराची कंपनी में मुकदमात, लॉन्ग मार्च करने पर थाना सेक्रेटरिएट में मुकदमा और तोशाखाना जाली रसीदों पर मुकदमा थाना कोहसार में दर्ज था। अदालत ने गैर हाजिरी पर चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तों को खारिज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की खारिज जमानतें दोबारा सुनने का फैसला सुनाया था। शहरी महफूज नहीं होंगे तो कोई मुल्क डॉलर नहीं देगा। गुमशुदा अफराद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियागुल और औरंगजेब के रिमार्क्स। कहा, लापता अफराद के केस दुनिया में पाकिस्तान के नाम पर स्याह धब्बा लगा रहे हैं। अदालत बार बार डायरेक्शंस जारी करती है लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। रियासत ताकतवर है लेकिन लोग लापता हो जाते हैं और रियासत कुछ नहीं करती। वजीर आजम पेश हुए लेकिन उन्होंने भी अदालत को गुमराह किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, लोगों का लापता होना मुल्क की बदनामी का बायस है। पुराने अटॉर्नी जनरल ने भी सिर्फ बातें की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अटॉर्नी जनरल दस्तयाब नहीं, आइंदा समाअत पर दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, 5 साल से ये अपीलें ज़ेरे इल्तिवा हैं, हमें ऐसे बैठते भी शर्मिंदगी होती है। समाअत के दौरान गुमशुदा मुदस्सिर नारो का बेटा दादी के हमरा कमरा अदालत में मौजूद रहा। अक्टूबर को पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे, खुशहाली वापस आ रही। जैसे ही नवाज शरीफ साहब को निकाला, मुल्क से तरक्की भी निकल गई, खुशहाली भी निकल गई, मुल्क से अमन और सुकून भी निकल गई। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के अच्छे दिन आ रहे हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं, नवाज शरीफ को निकाला तो मुल्क से तरक्की, खुशहाली और अमन भी निकल गए। हमें सियासी इख्तलाफात भुलाकर मुल्क की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। तलाल चौधरी बोले, नून लीग इक़्तिदार के साथ इख्तियार भी चाहती है। मीनार पाकिस्तान पर आम जलसा नहीं, मुस्तकबिल का बयानिया देंगे। नवाज शरीफ अपनी तकरीर में कौम से सच बोलेंगे। पीपी पर तनकीद करते हुए कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले कराची को अमन भी दे दें। लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो कराची का मेयर कोई और होता और ऐसा इलेक्शन नहीं होता। लाहौर में दाखिल हो तो फूलों की खुशबू आती है, कराची में बदबू और कूड़ा नजर आता है। एक बिला वजह की गुफ्तगू कर रहे हैं। एक शख्सियत है, वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, वो वापस आ जाएगी, उनके पास कोई ऐसी कुंजी है जो पाकिस्तान को सही कर देंगे। वो अभी 18 महीने हुकूमत करके गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। नवाज शरीफ आकर करेंगे क्या? शहबाज जैदी का नून लीग से सवाल। कहा, सब जानते हैं शहबाज शरीफ हुकूमत 16 माह में इस मुल्क की मईशत का क्या हाल करके गई है। माहिर मईशत ने भी नई पार्टी की बात कर दी। प्रोग्राम दी रिपोर्टर में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा इक़्तिदार दिया गया तो मुल्क की मईशत फिर पटरी से उतर जाएगी। इन जमातों से अच्छे लोग लेकर एक नई पार्टी बनाने की जरूरत है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी रजिस्टर हो गई। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फिरदौस आशिक अबान कहती हैं, 13 अक्टूबर को जंग में सियासी पार्शों से पहले रजिस्ट्रेशन होना खुशाइंद है। IPP की अवामी राब्ता मुहिम मजीद जोरदार और मुतहरिक होगी। सुप्रीम कोर्ट में परवेज इलाही की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। वकील लतीफ खोसा ने दलाइल दिए, ये मजाक है कि जमानत के बाद दूसरे केस में पकड़ लिया जाता है। जंगल जैसा सलूक हो रहा है। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए, यह मजाक तो 70 साल से हो रहा है। आप बताएं कानून क्या कहता है? लतीफ खोसा बोले, सुप्रीम कोर्ट केस को गैर मुअस्सर कहती है तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा, गलत उठाने वालों के खिलाफ जाएं, पर्चे करवाएं। अवाम को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक अक्टूबर के बिल्स में होगा। लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन मुस्तस्ना होंगे।
कराची के इलाके लाइन्स एरिया में बिजली की अदम फराहमी पर इलाका मकीनों का एहतजाज। सदर आने जाने वाले दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। मुजाहिरीन ने कि इलेक्ट्रिक के अमले को यरगमाल भी बनाया। गुलबहार में भी सैनिटरी मार्केट के करीब बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। शाहराह पाकिस्तान पर भी पानी और बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं, हमेशा की मासूरी से बचाएं। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का 5वां रोज। 4 करोड़ 41 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। उम्र 104, स्काई डाइविंग का बुखार। शिकागो की बड़ी बीट रिकॉर्ड बनाने के लिए 13,000 फुट से कूद गई। डोरथी ने 25 मिनट तक ठंडी हवाओं के मजे लिए। जब जमीन पर उतरी तो मुअम्मर तरीन स्काई डाइवर होने का एजाज भी हासिल कर लिया। गिनीज बुक जल्द बाज़ाब्ता तौर पर रिकॉर्ड का ऐलान कर देगी।